हमारे हो गया, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। समय कम है, अभी हमारे वक्ता और बोलेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, चौधरी जी अधीर रंजन, हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे भाई भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, हुड्डा साहब और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षगण, CWC के मेंबरगण और तमाम नेतागण, सिविल लीडर्स और उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आपने सब बातें सुनी बड़ी गौर से। मैं बैठा बैठा सोच रहा था 77 जब था, इंदिरा जी, भाई बैठो, इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हार गई थी, और जो आज माहौल देख रहा हूँ मैं, उसी प्रकार का माहौल जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत के आई बाई इलेक्शन चिकमंगलुरु से, तो पार्लियामेंट से उनको निकाल दिया गया वापस और जेल भेज दिया गया। जो जज्बा आज आप में मैं देख रहा हूँ, वो इस जज्बा उस वक्त में था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोग भी आपकी तरह उस वक्त में इन्वॉल्व हुए थे, लंबा संघर्ष चला था, जेल भरो अभियान किया हम लोगों ने, जेलों में गए थे। ये जज्बा आज आप आए हो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर, कई लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया, पहले ही थानों के अंदर बैठा रखा है, आने दे नहीं रहे यहाँ पर। पिछले 3 दिन तक भी ऐसे ही किया। मैंने अभी मीडिया के हमारे भाइयों को कहा, ये गांधी जी के सत्याग्रह के रूप में हमारे कार्यकर्ता व्यवहार कर रहे हैं। कहीं आपने देखा कहीं पत्थरबाजी, आग नहीं देखी कहीं आपने? हम गांधी जी के विचारों के आधार पर खाली सत्याग्रह कर रहे हैं, अरेस्ट दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उल्टा हो रहा है इस राज के अंदर, मोदी जी के राज में उल्टा हो रहा है कि पुलिस अत्याचार कर रही है ऊपर का आदेश से। पुलिस नहीं चाहती है कि हम कोई मिसबिहेव करें, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो व्यवहार किया गया, और तो और हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को घसीटा गया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष को मिसबिहेव किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। और तो और हमारा जो हेडक्वार्टर है, पवित्र हेडक्वार्टर चॉइस अकबर रोड, जिसकी पहचान पूरे देश के अंदर है, उसके अंदर पुलिस घुस गई दरवाजा तोड़ करके, मीडिया को ही पीट करके बाहर निकाला, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाला। इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा। मैंने मीडिया के साथियों को कहा, सरकारें अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग पार्टियों की है, क्या वो भी अगर बीजेपी के दफ्तर जो है वहाँ पर राज्यों में, जो व्यवहार आपने दिल्ली में किया है, अगर वो व्यवहार करने लग जाए तो क्या स्थिति बनेगी? ये लोग फासिस्ट ही हैं। जिंदगी में कभी इन्होंने लोकतंत्र में यकीन नहीं किया। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, पूरा इनका कुनबा हो, ये खाली लोकतंत्र का मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई संबंध लोकतंत्र से नहीं है, वरना ये हरकतें कभी नहीं करते। राहुल गांधी को कभी नहीं बुलाते ईडी के अंदर, सोनिया गांधी जी को नोटिस देने की हिम्मत इनकी कभी नहीं होती, क्योंकि इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। हमारे वक्त में जो आरोप लगते थे, मुख्यमंत्री पे लग गए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस लोग सोचते थे कि जब मीडिया में कोई इश्यू बन गया है, पब्लिक में इश्यू बन गया है, तो पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? लोग हमारे माई बाप होते हैं। और सीधा इस्तीफा मुख्यमंत्रियों का, रेल मंत्री का, कानून मंत्री का, गृह मंत्री का, ये होता है लोकतंत्र की मूल भावना। और ये इतने बेशर्म लोगों से राज कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे।
खाली ध्रुवीकरण करके हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? 76 साल पहले देश क्या था? लोग समझते नहीं थे कि बिजली होती क्या है। ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, क्या था देश के अंदर? और क्या नहीं है? क्या ये मोदी जी ने बनाया है? 76 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जुमला बोल गए, अरे मोदी जी कम से कम इतने भाव तो रखो पीढ़ियों के लिए। आपने कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का, जिसने परमाणु विस्फोट किया सबसे पहले 74 के अंदर? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, कभी नाम लिया आपने? उनको याद किया कभी किसी न किसी रूप में? खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं खुद उनका मंत्री था, डिप्टी मिनिस्टर था मैं, मुझे मालूम है उनकी भावना क्या थी। उनको मालूम था मेरा कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने सारे कदम उठाए। वो देश के लिए शहीद हो गई, पर देश एक रहा, अखंड रहा। ये तो है कांग्रेस की नीति है, विचारधारा और कार्यक्रम देश के लिए। और ये लोग महंगाई की परवाह नहीं, बेरोजगारी की परवाह नहीं। कहाँ जा रहा रुपये डॉलर्स, काला धन लेके आएंगे विदेशों से। 14 गुना ज़्यादा बढ़ गया काला धन वहाँ पर। वो कमेटी कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट की जज वाली, काला धन लाने की जांच करने वाली? लोकपाल कहाँ गया? सरकारें बदल गई, यूपीए 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? कोलगेट कहाँ गया? कोई नाम नहीं ले रहा देश के अंदर। ये फासिस्टी सोच वाले लोग हैं, आरएसएस, बीजेपी वाले। ये आप जो बैठे हुए हो, मुझे इस बात का गर्व है, आप दूर दूर से आए हैं। मुझे गर्व है कि राजस्थान के भी काफ़ी लोग आए। अध्यक्ष जी हमारे गोविंद दोता से बैठे हुए हैं, हर राज्य से आए लोग बाग। ये आज आपका आना कोई मामूली बात नहीं है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपको खुद को गर्व होगा कि जब संकट का वक्त था तब हमने भागीदारी निभाई दिल्ली के अंदर। इस गर्मी के अंदर बैठे हो आप लोग, हम समझ नहीं रहे हैं क्या? जो ऊपर भी गर्मी लग रही है तो आपकी क्या स्थिति है? कैसे लोग बैठे हुए हैं? पीने के पानी के लिए क्या तकलीफ हो रही है? हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। यही जज्बा आपका कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस परिवार ने, आप सोचिए, इस परिवार ने सब कुछ दे दिया देश को। मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही आनंद भवन, आप मैंने कई लोगों ने देखा होगा जाकर के आनंद भवन, गांधी जी वहीं बैठ करके आंदोलन चलाया था उन्होंने, उसको दान दे दिया देश को। सब कुछ दान दे दिया। प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो सोनिया गांधी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाएंगे। कोई छोड़ता पद को? और ये इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दुरुपयोग कर रहे हैं भयंकर। पूरे देश के अंदर छापेमारी हो रही है, डरा रहे हैं लोगों को। अरे इनको कहो तुम कायर तुम लोग हो। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता हिम्मत और साहस वाला व्यक्तित्व धनी है। कायर तुम लोग हो, डराते हो इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से। हम डरने वाले नहीं हैं। जैसे उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ और जन जागरण अभियान की घोषणा की वेणुगोपाल जी ने, अजय माकन जी ने, और 9 अगस्त से और 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो, जहाँ राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकलनी थी, भारत जोड़ो। बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट घबरा गई। ये जो तमाशे हो रहे हैं आपको, राहुल गांधी को नोटिस, 4 दिन लगातार पूछताछ, सोनिया गांधी को नोटिस कि सोनिया गांधी जी तो अभी भर्ती अस्पताल में, इनको शर्म भी नहीं आती है। अगर प्रधानमंत्री जी फोन कर देते सोनिया गांधी को तभी पूछने के लिए, तो उनका क्या बिगड़ता? आप तो उल्टा पूछने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हो। आप ईडी में हाजिर होइए। आप, शर्म आने की बात है। क्या जा रहा देश, कहाँ जा रहा है? इस देश में जो माहौल बन गया है, किसी को नहीं मालूम ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इतना भयंकर असंतोष है,
हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी लड़ाई विचारधारा की है, कोई बीजेपी से या मोदी जी से किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है। वो हमें दुश्मन मानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। पूरे मुल्क में एक एक घर में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस चौकियां हैं। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। ये विचारधारा वही है जो देश का डीएनए है। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग भाषाएं वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हम समझते हैं कि आपस के अंदर तभी मुल्क एक व अखंड रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत ये महात्मा गांधी के ज़माने के, पंडित नेहरू के ज़माने के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने के, सरदार पटेल के ज़माने के बने हुए हैं। अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। आज संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। ये उससे नहीं चलाना चाहते हैं, ये अपनी सोच से देश चलाना चाहते हैं, और सोच बड़ी खतरनाक है। ये तो झलकी है, आपको पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या है। अब ये जो अग्निपथ लेके आए हैं आरएसएस और बीजेपी, जो अभी आतंक मचाया हुआ है करप्शन के अंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके कोई रिलेटिव मिलने वाले नौकरी में हो, इनकम टैक्स में, ईडी में, सीबीआई में, कहीं पे पूछिए, 10 गुना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया देश के अंदर। लूट रहे हैं देश को ये लोग। इसे लोकपाल की बात नहीं करते हैं, काला धन की बात करनी छोड़ दी इन्होंने। कहाँ जा रहा मुल्क, जा रहा है। अरे लोकतंत्र में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होता है, कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। पर आज जिस प्रकार का माहौल बनाया है बड़ा खतरनाक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप जो आए हो, हर जिले में आंदोलन हुए देश के अंदर राहुल गांधी जी के समर्थन के अंदर। कहीं हिंसा हुई है, कहीं आगजनी हुई है? आप बताइए, जिस प्रकार अग्निपथ के नाम से जो योजना इनकी बनी है, खतरनाक योजना बनी है, खतरनाक योजना बनी है। 25% को परमानेंट करेंगे, बाकी को घर भेज देंगे। हालात बड़े गंभीर है। नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए हम लोगों ने कहा था सोनिया जी को, एक अखबार जो इतिहास में दर्ज है, जिसका नाम 1937 से शुरू हुआ, 42 से 45 तक अंग्रेजों ने रोक लगा दी, बैन कर दिया उस अखबार को। धीरे धीरे तमाम अखबार कमज़ोर हो गए हैं देश के अंदर। ये अखबार वाले तो अपने संवाददाताओं को, किसी को तो नौकरी से हटा रहे हैं, किसी की तनख्वाह कम कर रहे हैं। तो नहीं मालूम है कि स्थिति क्या है देश के अंदर अखबारों की। अगर हम लोग सोचें नहीं, हमारा अखबार भी निकलना चाहिए, नेशनल हेराल्ड मजबूत होना चाहिए, वो कमज़ोर हो गया है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और कानून के अंतर्गत कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अखबार को पैसा दे सकती है जो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। ऑब्जर्वर है, 5 जने हैं, 5 जने हैं, कौन पैसा उनको दे रहा है? हालांकि पैसे की कमी तो है नहीं, लूट रहे हैं पूरे मुल्क को। इलेक्शन बॉन्ड उनके खाते में 98%, डरा के धमका करके। ये जाएंगे चंदा मांगने किसी के इंडस्ट्रीज के यहाँ, पीयूष गोयल जी, तो पता है क्या कहेंगे? आपका नाम सेलेक्ट हो गया है, मतलब बहुत लक्की हो, प्रधानमंत्री ने आपका नाम केले कर दे चंदा लेने के लिए। वो कह गए लो चाय पियो, क्या करना, बताओ क्या करना, कि 25 देना पड़ेगा आपको। 25 वो लाख वाला नहीं, करोड़ वाला। आगे वाला कह रहा है, आप देखो अभी स्थिति खराब है, कोरोना है, ये है, वो है, तो मैं 15 दे पाऊंगा। नहीं फिर छोड़ो, मतलब धमकी। ये देश का तरीका है चंदा लेना इन लोगों का। कांग्रेस बिना साधनों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस बिना साधनों की लड़ाई लड़ रही है, और ये लोग लूट रहे हैं देश को। पूरे देश में अपने ऑफिसर बना दिए इन्होंने, जमीन ले करके। 332 जगह बन चुके हैं, बाकी जगह बन रहे हैं। 5 सितारा होटल वाले ऑफिस बन रहे हैं इनके। पैसा कहाँ से आए, पूछने वाला कोई है? पीएम केयर फंड, आप बताइए,
76 साल तक सीएम रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड होता है, जिसका ऑडिट होता है। एक नया फंड क्रिएट कर दिया जिसका ना ऑडिट होता है ना कोई पूछताछ हो सकती। 4 ट्रस्टी बन गए उनके। ये कहाँ का न्याय है? ना जुडिशरी कुछ कर पा रही है बॉन्ड को लेके, पीएम केयर फंड को लेके पेगासिस जासूसी कर रहा है, उसको लेके जुडिशरी दबाव के अंदर है इनके। हालात बड़े गंभीर है भाइयों और बहनों, इसलिए हमें दिमाग में रखो। हमने कहा सोनिया गांधी जी को आप अखबार वापस मजबूत करो, और मजबूत करने के लिए आगे बढ़े। इनको तकलीफ हुई, आते ही इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, जमात करवाने नौबत आ गई सोनिया जी को, राहुल जी को। केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब आपने नया ईडी का काम शुरू कर दिया। मैंने मांग करी ईडी के डायरेक्टर से मिलने का, सीबीआई के डायरेक्टर से मिलने का, और इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन साहब से मिलने का। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के रूप में भी, एक नागरिक के रूप में भी। और देश में क्या हालात है, आपके बारे में क्या लोगों की सोच है, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे आ चुकी है। आपके नीचे के लोग कहते हैं ना हमारी मजबूरी है कि हम आपके घर पे छापा डाल रहे हैं, यहाँ कोई दम नहीं, मैं मालूम कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से आदेश है। मैंने कहा मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ मेरी भावना। फटाफट टेलीफोन आए मिलने के लिए। कब मिलना चाहते हो? मैंने टाइम दे दिया 4 साढ़े 4 बजे का। आधा घंटे में टेलीफोन आ गए, नहीं 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 हम खुद ही आके मिल लेंगे आपसे जयपुर के अंदर। आप बताइए, ये स्थिति है। इस प्रकार से जो हालात बना रखे इन्होंने, सीबीआई इनकम टैक्स सबके माध्यम से डरा रहे हैं। मैंने टाइम मांगा 13 तारीख को, 15 को मेरे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया नया सीबीआई का। कोई बात नहीं, वेलकम, स्वागत है आपका, आपको अधिकार है, आप पदों में बैठे हुए हैं। 13 को मैं टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को छापा ही पड़ गया अचानक। ये छापा पहले डाला ईडी ने, जब राजस्थान सरकार क्राइसिस में आई थी उस वक्त में, तब भी छापे डाले थे हमारे कार्यकर्ताओं पर, मिलने वालों पर। आपको याद होगा उस पर भी मेरे भाई का छापा पड़ा था जोधपुर के अंदर। मेरा भाई और हमारा संबंध ये है 45 साल से मैं राजनीति में हूँ। उनके घर में शादी ब्याह हुआ होगा तभी मैं जैसे कार्यकर्ता घर जाता हूँ उतने ही जाके बाहर निकला हूँगा। ये मेरे संबंध है। वो राजनीति में कोई नहीं है, सगे भाई हम लोग हैं, कोई हमारा आपन मनमुटाव भी नहीं है। पर हमारा अपने आप को मैंने बचपन से ही समर्पित कर रखा है कांग्रेस के अंदर, ये मैंने ज़िंदगी बिताई है। तो मेरे कारण किसी को तकलीफ क्यों हो दूसरों को? मैंने कहा नरेंद्र मोदी के भाई को कोई जानता नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं जानता। कि नरेंद्र मोदी के भाई को अगर बीजेपी के राज नहीं हो, गुजरात में कांग्रेस का राज हो, तो क्या उनके यहाँ छापेमारी करेंगे तो नरेंद्र मोदी को अच्छा लगेगा? मेरे कारण दूसरों को तकलीफ क्यों हो? कानून अपना काम करे। कानून चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो हो चाहे उनके रिश्तेदार हो। पर अगर इस प्रकार दुर्भावना से ये राजनीति देश में चलने लग गई है, बहुत खतरनाक है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं। ये मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको जोर बनाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतिहास बनाने वाली बातें होती है। आप जाएंगे जब वापस जिलों में, लोग कहेंगे आपको यार हम भी चलते ठीक रहता। ये स्थिति है कार्यकर्ताओं की। एक माहौल बन गया देश के अंदर। और इनको देखना आप, ये जो पैगा ये लेके आए अग्निपथ, आग लग रही है, बोगे जल रही है, तब भी कह रहे हम तो नहीं इसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये नहीं कह रहे भाई हम बात करने के तैयार हैं नौजवानों से, हम बात करने के तैयार है एक्स फौजियों से, रिटायर्ड जनरल से, कर्नल से बात करने के तैयार हैं, उनको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे। ये नहीं कह रहे हैं, सीधा बस हम तो इसको लागू करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये लोकतंत्र है क्या? इसलिए भाई और बहनों मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। आपकी भूमिका इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, देश से लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग में रखो, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा को मजबूत करने की है, ये हमारी विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात कहता हूँ मैं आयोजकों को, वेणुगोपाल जी को, शक्ति सिंह जी को, तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने समय समय पर हमें गाइड किया। और जब जब राहुल जी को बुलाया गया है
डटे रहे हमारे कार्यकर्ता, रात को 12-12 1-1 बजे तक छोड़ा गया थानों से उनको। पानी खाना पीने का प्रॉब्लम है, हमें मालूम है, पर कोई हिम्मत नहीं आ रही है आपने। आगे भी हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे। जेल भरो अभियान करना पड़े तो जेलों में जाएंगे, हम लोग सब जेलों में रहेंगे, ये मैं निवेदन कर जाता हूँ। यही बात कहता हुआ मैं आपको बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।